हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास में एसिड बेस साल्ट चैप्टर में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कैलकुलेट किया था HCl का पीएच। आज हम NaOH का पीएच कैलकुलेट करेंगे। NaOH का मतलब हो गया कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस होता है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट the pH of 1 molarity NaOH solution। हमारे पास 1 मोलैरिटी NaOH का सॉल्यूशन है और 1 मोलैरिटी NaOH के सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट करना है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझना है। मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था 1 मोलैरिटी NaOH है, तो मोलैरिटी को हम मोल पर लीटर कहते हैं। मोलैरिटी को मोल पर लीटर कहते हैं और मोल पर लीटर का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, जो मोल पर लीटर में होता है। तो यहाँ पर जो आपके सामने NaOH दिया गया है, NaOH के बारे में बताते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो वाटर में यदि हम डालेंगे तो वो 100% H+ या OH- देता है। तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, पानी में डालने पर ये हमें OH- आयन देगा। तो यहाँ पर ये NaOH है, तो NaOH को अगर हम वाटर में डालते हैं जल में, तो जब वाटर में डालेंगे तो ये आयनाइज हो जाएगा Na+ में और OH- में। OH- आयन को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा और जो OH- आयन देते हैं वो बेस होते हैं। इसका कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी दिया। 1 मोलैरिटी का मतलब होता है 1 मोल पर लीटर। ओके, 1 मोलैरिटी का मतलब है कि 1 मोल पर लीटर या 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो आपको बता दें कि 1 मोल पर लीटर है, यहाँ पर NaOH है। तो अगर समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए, तो यहाँ 1 मोलैरिटी लिखेंगे। ओके, तो 1 मोलैरिटी है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, जितना कंसंट्रेशन यहाँ पर है उतना ही कंसंट्रेशन इसका होगा, उतना ही कंसंट्रेशन इतना इसका होगा। तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस 100% आयनाइज हो जाता है वाटर में। तो जितना कंसंट्रेशन इतना इसका होगा, उतना ही Na+ का, उतना OH- आयन का होगा, क्योंकि ये डिसोसिएट हो गया है। तो OH- आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर 1 मोलैरिटी हो गया। 1 मोलैरिटी का मतलब 1 मोल पर लीटर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट आपने देख लिया, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, 100% आयनाइज हो जाता है वाटर में। ठीक है, अगर वीक होता तो ये कम आयनाइज होता। तो अगर इसको 100% आयनाइज होना है तो जो कंसंट्रेशन NaOH का दे रखा है वही कंसंट्रेशन OH- आयन का होगा। ओके, तो यहाँ पर OH- आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 मोलैरिटी ही होगा, जितना NaOH का, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं बेटा, 100% आयनाइज हो जाते हैं वाटर में, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर OH- आयन का कंसंट्रेशन कितना निकला बताओ, 1 मोलैरिटी, या कह सकते हैं 1 मोल पर लीटर। ओके, अच्छा, अब आप कहेंगे सर pH कैसे निकालें? तो आपको बता दें, pH निकालने के लिए हमको चाहिए H+ आयन। pH का फार्मूला क्या होता है, -log H+ आयन, याद आया होगा। ओके, तो pH निकालने के लिए मुझे H+ आयन चाहिए और यहाँ पर क्या दिया गया है, OH- आयन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर H+ आयन नहीं दिया गया है, यहाँ OH- आयन दिया गया और यहाँ pH के लिए क्या चाहिए था, H+ आयन चाहिए था। तो H+ आयन जब चाहिए तो H+ आयन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। एक फार्मूला होता है H+, इधर देखिए आप लोग, एक फार्मूला याद कर लीजिए, H+ × OH- आयन, दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट कहलाता है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14। अगर आप नहीं जानते तो आप जान जाइए कि H+ और OH- आयन दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट जो होता है आयनिक प्रोडक्ट कहलाता है। इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट 10⁻⁻14 है। यहाँ पर H+ आयन निकालना है आपको pH निकालने के लिए। तो आप एक बात बताइए, OH- आयन कहाँ जाएंगे, 10⁻⁻
पावर माइनस 14 अपॉन OH माइनस, तो 10 की पावर माइनस 14 अपॉन OH माइनस आयन कितना दिया गया है यहाँ पे देखिए 1 मोल पर लीटर, तो यहाँ 1 लिख देंगे, तो हमारा H प्लस आयन निकल के आ जाएगा 10 की पावर माइनस 14। आपको बता दें बेटा ऐसे क्वेश्चन जनरली बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? वो पीएच का फार्मूला जानते हैं। जब पीएच के लिए H प्लस आयन चाहिए, यहाँ पर OH माइनस आयन दिया गया है, तो जब OH माइनस आयन दिया हो गया है, जब OH माइनस आयन दिया जाता है तो H प्लस कैसे निकालेंगे? आप ये फार्मूला याद कर लीजिए। कोई आपसे पूछे तुरंत बता दीजिए सर H प्लस इंटू OH माइनस आयन का मल्टीपल प्रोडक्ट 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होता है, जिसे आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। और बेटा यहाँ से H प्लस आयन निकाल सकते हो, OH माइनस आयन अपॉन में आ जाएंगे, तो भाई देखो आ गया। अब समझिए, आप पहले समझ लीजिए ध्यान से। पीएच बराबर, अब देखिए बेटा अब H प्लस आयन निकल आए तो यहाँ रख देंगे लॉग H प्लस आयन की जगह पे 10 की पावर माइनस 14, तो बेटा देखो माइनस माइनस प्लस 14 आगे आ जाएंगे लॉग 10 की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया 14 इंटू 1 इज इक्वल टू 14, तो बेटा हमारा पीएच निकल के आया 14। आपको बता दें ये पीएच किसका निकला? 1 मोलैरिटी NaOH का पीएच निकल के आया हमारा 14 आया, 14 आया। जैसा कि आपको बता दें ये बेस होता है, बेस आप जानते हैं बेस कहाँ से होता है, रेंज आपको बता दें 0 से 7 तक एसिडिक होता है, 7 से 14 तक बेस होता है। जब 7 न्यूट्रल होता है, 7 से आगे बढ़ते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है या एल्कलाइन कैरेक्टर बढ़ता है, तो 14 का आने का मतलब है ये हाईली बेसिक है, इससे ऊपर रेंज नहीं होती है पीएच स्केल पर। अगर पीएच 14 है तो समझ लीजिए सबसे अधिकतम ये बेस है, मतलब मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गया। तो 1 मोलैरिटी NaOH का सॉल्यूशन जो है उसकी पीएच निकल के आई है कितने बेटा? उसकी पीएच निकल के आई है आपकी 14। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं पीएच किसका? बेस का। आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि इसमें जो फार्मूला है H प्लस और OH माइनस आयन, इसके बारे में आपको बता दें, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो स्टूडेंट अब जो बताने जा रहे हैं उसमें क्या करना है मुझको, एक तरीका जो हमने आपको बताया था कि H प्लस आयन, एक फार्मूला बताया था H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन, इन दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट कहलाता है आयनिक प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 होती है। अब आपके दिमाग में सर ये कैसे आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कैसे आया, इसको प्रूव करना चाहते हैं। तो वाटर आपको बता दें, वाटर जो होता है, वाटर दो भागों में डिसोसिएट होता है H प्लस और OH माइनस में। तो क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर वाटर, याद रखना 25 डिग्री सेल्सियस पर जब 1 लीटर पानी होता है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या 10 की पावर 7 होती है। कितनी होती है? 1 करोड़। 1 करोड़ माने 10 की पावर 7 होती है। अब क्या होता है, ये देखा गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर वाटर का एक मॉलिक्यूल आयनाइज होता है, ये ऑब्जर्व किया गया है। आयनाइज मतलब टूटता है, तो 1 मॉलिक्यूल टूटता है आउट ऑफ कितने में से? 1 करोड़ मॉलिक्यूल। मैंने क्या था 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर वाटर है, उसमें 1 करोड़ मॉलिक्यूल से वाटर के, उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल आयनाइज होता है। एक आयनाइज हो गया आउट ऑफ 10 पावर 7, आउट ऑफ 10 पावर 7 बोलिए, तो क्या होगा आउट ऑफ 10 पावर 7। तो इस तरीके से दोनों आयनाइज होंगे ना। जब बॉन्ड टूटेगा वाटर का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर दोनों चीजें आयनाइज होगी, H प्लस और OH माइनस। तो एक मॉलिक्यूल आयनाइज होगा वाटर का आउट ऑफ 10 पावर 7, तो इसका कंसंट्रेशन इतना हो गया, इसका भी इतना हो गया। तो ये दोनों चीजें ऊपर जाएंगी तो माइनस की 7 हो जाएंगी। अब देखिए H प्लस इंटू OH माइनस दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट कितना आएगा? देखिए यहाँ पर H प्लस आयन की वैल्यू कंसंट्रेशन 10 पावर 7, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन -7, तो इन दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट साथ साथ कितने होंगे? 14 हो जाएंगे, 14 माइनस सिंबल रहेगा। इसी को कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट KW। तो इसलिए फार्मूला ड्राई हो गया ये वाला। देखिए तो अगर कोई पूछे कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन का मल्टीपल प्रोडक्ट 10 पावर माइनस 14 होता है। अच्छा बच्चों एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है
कि 25 पर डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर वाटर में आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी 10⁻14। लेकिन अगर यहाँ 35 कर दिया जाए तो डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, तो मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी डिसोसिएट की, तो वैल्यू इससे ज्यादा आएगी, इससे ज्यादा आएगी किसकी, आयनिक प्रोडक्ट। इससे ज्यादा मतलब समझते हो, 10⁻12 -10 -13, इससे कम होगी, ये माइनस में 14 है ना। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखना, ये चीजें आती हैं। नेक्स्ट क्या है आपको बताते हैं, अगर हम लोग लॉग ले लें, ये तो हो गया। अगर हम किसी इक्वेशन का लॉग ले लेते बच्चों, लॉग जानते हो, लॉग का मतलब समझना, H प्लस इंटू OH माइनस आयन का मल्टीपल प्रोडक्ट 10⁻14 है, दोनों पक्षों का, दोनों साइड का लॉग लेने पर। तो आपको बता दें, लॉग जब लेते हैं तो जब कोई चीज इंटू में होती है, जैसे लॉग mn, तो लॉग mn का मतलब होता है लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n। तो इसमें क्या करेंगे, तो लॉग mn में लॉग m प्लस n ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पर लॉग लेंगे तो लॉग क्या हो जाएगा, H प्लस इंटू की जगह प्लस लॉग OH माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। और आपको बता दें हमने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड, क्या ले लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा pH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस, बोलो होता है। तो pH की जगह पर क्या होता है, pH की जगह पर क्या होता है, pH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस। तो यहाँ से लॉग H प्लस आयन बराबर क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का pH, माइनस का pH। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस का pH प्लस यहाँ लिख सकते हैं माइनस का POH। अब तुमको ये कैसे लिखेंगे, जब pH बराबर लिख सकते हैं माइनस लॉग H प्लस आयन, तो POH बराबर लिख सकते हैं माइनस लॉग OH माइनस आयन, जो चीज यहाँ वो यहाँ। इसलिए अगर हम कह दें लॉग OH माइनस आयन बराबर क्या होगा, माइनस POH, माइनस तो पहुंच जाएगा। तो अब समझिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें, माइनस 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 क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें माइनस कॉमन ले सकते हैं। हाँ, अब आप समझिए इस साइड में लॉग लेना भूल गए हम लोग, तो इस साइड में लॉग कैसे लेंगे, बराबर चल रहा था, तो अगर आप ध्यान से देखें इसका लॉग ले लिया हमने, अब इसका भी लॉग तो लेंगे इक्वल में, तो इसका आगे माइनस आगे आ जाएगा, -14 लॉग 10, याद आया आपको, जब इसका लॉग लेंगे तो 14 आगे आ जाएगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग 10 की पावर -14, दोनों पक्षों का साइड, हमने दोनों साइड का क्या लिया, लॉग लिया है, इधर भी लॉग लिया उधर भी लॉग लिया है। नहीं समझ में आया दोबारा समझ ले भाई, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा समझ सकते हो, दोनों साइड में लॉग ले लो। तो हमने क्या किया, जब इनटू में होती दो चीजें, तो लॉग m प्लस लॉग n फार्मूला, लॉग H प्लस प्लस लॉग OH माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला है, तुमको ये फार्मूला कैसे आया, ये फार्मूला होता है लॉग mn बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n, ये फार्मूला होता है। अब इसका लॉग लेंगे, लॉग 10 की पावर -14, तो बच्चों क्या हो जाएगा, लॉग H प्लस प्लस लॉग OH माइनस बराबर यहाँ -14, और लॉग 10 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1, पावर आगे आ गई। बेटा माइनस को इधर पहुंचा दो, तो माइनस इधर पहुंचा देंगे, लॉग H प्लस प्लस इसमें माइनस कर दिया, लॉग OH माइनस है बराबर, यहाँ क्या माइनस पहुंच गया उधर, तो इधर 14 बचा, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो ये चीज किसके बराबर है, pH के, ये किसके बराबर है, POH के। pH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस है, pH बराबर माइनस लॉग OH माइनस बराबर यहाँ पर 14। इस तरीके से प्रूफ हो गया pH प्लस POH बराबर 14। अगर आप pH निकाल लो या POH निकाल लो तो pH निकाल सकते हो, समझ में आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें, दो फार्मूला आप तैयार कर लीजिए, एक ये फार्मूला एक ये फार्मूला, H प्लस और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन का मल्टीपल प्रोडक्ट 10⁻14 होता है, और pH प्लस POH का योग कितना होता है, 14। ये पूछा चुका बोर्ड में कि pH POH का योग कितना होगा टोटल, सम ऑफ द मतलब दिस इज कॉल्ड 14। अगर POH दिया जाए तो हटा देंगे, इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, pH निकाल देंगे। अब जो हमने सवाल लगवाया था अभी थोड़ी देर पहले, उसको हम इससे भी लगा सकते हैं। अभी हमने वो वाला सवाल इससे लगाया था, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझ लीजिए ध्यान से।
तो स्टूडेंट जो हमने सवाल अभी लगवाया था स्टार्टिंग में कि वन मोलैरिटी NaOH का पीएच निकालो, इसका पीएच निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो 100% आयनाइज हो जाता है। तो जो NaOH का कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन OH माइनस आयन का होगा। तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो गया 1, तो OH माइनस आयन 1 हो गया। तो हम इससे POH निकाल लेंगे, POH वैसे होगा पीएच माइनस लॉग OH माइनस आयन, तो माइनस लॉग OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना बताओ बच्चों 1, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 1। और याद रखो बेटा लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई बताओ जल्दी से 0 आ गई। अब फार्मूला लगाएंगे ये वाला पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। हमें पीएच चाहिए, तो pH बराबर 14 माइनस POH की वैल्यू कितनी निकल के आई 0, तो pH कितना निकल के आ गया, pH निकल के आ गया 14। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जो हमने जो सवाल लगाया था उसमें ये फार्मूला इस्तेमाल किया गया था। अब की बार जो लगाया मैंने क्या किया, कैलकुलेट द वन मोलैरिटी NaOH pH। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, pH प्लस POH बराबर 14। अब NaOH दिया गया है तो जो कंसंट्रेशन NaOH का है वही OH माइनस आयन का कितना है कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी यानी 1। तो हमने इसे OH माइनस आयन दिया गया, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन दिया है, तो POH निकाल लीजिए। POH का फार्मूला माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। अगर H होता pH तो H प्लस होता। अब OH माइनस आयन जो कितना रख दिया 1, तो 1 रखने के बाद कितना आ गया माइनस लॉग 1, और लॉग 1 की वैल्यू कितनी बताई मैंने 0। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, याद कर लीजिए। तो लॉग 1 की वैल्यू 0, तो POH की वैल्यू 0 आ गई। और फार्मूला देखिए ये वाला pH प्लस POH बराबर कितना होता है 14। तो pH निकालना है तो POH दिया गया, POH कितना दिया गया है 0, तो pH बराबर 14 माइनस POH उधर भेज दिया, तो 0 घटा के 14 में से 14 आ जाएगा, 14 आ गया। तो इस तरह pH 14 आ गई। तो बच्चों ये आपने जो सवाल लगाए हैं ये हमारा वन मोलैरिटी NaOH का pH कैलकुलेट किया है, दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए किया है। तो बच्चों कैसा लगा कमेंट्स करिएगा, और अच्छे वीडियोस देखने के लिए प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।